हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को हार्ट के सेपरेशन के बारे में बताएंगे। ह्यूमन हार्ट अगर देखा जाए तो ह्यूमन हार्ट लेफ़्ट साइड और राइट साइड में डिवाइड रहता है। अगर हम लोग ये रे डायग्राम बना लें ह्यूमन हार्ट का, ऐसे सिंपली ये है लेफ्ट आर्ट्रियम, अब ये है राइट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये है राइट वेंट्रिकल। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक सेप्टम होता है जो लेफ्ट पार्ट को राइट पार्ट से अलग करता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से नहीं मिलते, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, O2 रिच ब्लड। और जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से CO2 रिच ब्लड, CO2 रिच ब्लड राइट आर्ट्रियम में आता है। यानी यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इस पार्ट में, राइट पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करता है और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो इससे जो है जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से सेपरेट होकर के फ्लो होते हैं तो इससे ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। ठीक है, यहाँ से जानते हैं ब्लड आप इसमें आता है और यहाँ से ब्लड भेजा जाता है बॉडी ऑर्गन्स में। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, द सेपरेशन ऑफ राइट साइड and left side of the heart is useful to keep oxygenated blood and deoxygenated blood separate। इससे सेपरेट होता है। It increase efficiency to supply more oxygen। to supply more oxygen।
more oxygen। ठीक है। और ह्यूमन बीइंग या मैमल्स के हार्ट में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। हम लोग इसको लिख सकते हैं। इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स 4 चैम्बर्ड हार्ट is present। वार्म ब्लडेड एनिमल्स का एग्जाम्पल होते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स। 4 चैम्बर्ड हार्ट होने से क्या फ़ायदा मिलता है? दिस टाइप ऑफ हार्ट सप्लाई मोर ऑक्सीजन। इससे ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। ठीक है। और दिस ऑक्सीजन प्रोड्यूस मोर एनर्जी in the body this energy is useful to keep the body temperature constant। अब देखिए अगर हम लोग इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एंड रेप्टाइल्स 3 चैम्बर्ड हार्ट हार्ट इज प्रेजेंट। इसमें 2 आर्टरियम और 1 वेंट्रिकल होता है। इट कंटेन या इट हैज 2 आर्टरियम एंड 1 वेंट्रिकल। इसमें 2 आर्टरियम और 1 वेंट्रिकल होगा तो यहाँ पर वेंट्रिकल 1 हो, यानी यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आकर के मिक्स हो जाएगा और इससे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो इनके लिए अगर देखा जाए तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। इनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है। ज़्यादा ऑक्सीजन की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड है। इनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। इनको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने की आवश्यकता नहीं होती है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। They
do not require more energy to maintain body temperature. फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है। अब अगर आप इसमें देखेंगे, चाहे 4 चैम्बर्ड हार्ट चाहे 3 चैम्बर्ड हार्ट में 1 साइकिल में, जैसे यहाँ से देखिए ब्लड चला, लेफ्ट पार्ट में आया, लेफ्ट पार्ट से फिर बॉडी आर्गन, फिर बॉडी आर्गन से राइट पार्ट, फिर राइट पार्ट से यह ब्लड लंग्स में जाएगा, लंग्स में इंटर करता है। तो इस तरीके से ये एक साइकिल में 2 बार हार्ट से गुजरता है, एक बार लेफ्ट पार्ट से, एक बार राइट पार्ट से, इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो डबल सर्कुलेशन एम्फीबियंस में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में पाया जाता है, जितने भी मैमल्स होते हैं उसमें पाया जाता है, बर्ड्स में पाया जाता है, बर्ड्स को एवीज कहते हैं। ठीक है। और लेकिन फिश में सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, उसको पीसीज के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जितने भी पीसीज होते हैं उनमें सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, बाकी जितने वर्टिब्रेट्स होते हैं उन सब में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है।